गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू आईपी क्लासेस अगेन। लास्ट टाइम हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए 4 मेन बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी जो होती है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। जब सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम अपनी सेकेंड एक्टिविटी पर आते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में हमने यूज़र की रिक्वायरमेंट क्लियर कर ली, हमने ये सेटिस्फाइड कर लिया कि हम यूज़र की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लायक हैं और यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको हमने नोट कर लिया। सेकंड फेज इज़ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस फेज में हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के उस सिस्टम को पहले डिज़ाइन करते हैं, यानी उसका मॉडल प्रिपेयर करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल हम उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन हो, सी हो, C++ हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस जो है 5 फेजेस में परफॉर्म होती है। सबसे पहला जो फेज होता है दैट इज़ द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। अभी हमने बात की डिज़ाइन की, मॉडल की, तो हम सबसे पहला जो डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ ओवरऑल सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर हम उसका डिज़ाइन करने वाले हैं वो बड़ा सॉफ्टवेयर होगा। उस बड़े सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं मॉड्यूल्स। तो ये सारा पार्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन में होता है कि हम कैसे एक बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, कितने मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, ये सारा काम आर्किटेक्चर डिज़ाइन में होता है। जब आर्किटेक्चर डिज़ाइन फाइनल हो जाता है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स डिसाइड हो जाते हैं, सेकेंड इज द इंटरफेस। उन मॉड्यूल्स को अगर हम यूज़र से इंटरेक्ट कराना चाहते हैं तो हमें एक यूज़र इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना है, कितने इंटरफेस की हमें रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा इंटरफेस किस मॉड्यूल के साथ इंटरेक्ट होगा, उसके लिए हम इंटरफेस डिज़ाइन फेज पर काम करेंगे। इसके बाद जो थर्ड फेज है दैट इज़ द कंपोनेंट डिज़ाइन। हर एक मॉड्यूल और इंटरफेस के अलावा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना कि कैसे वो मॉड्यूल काम करेगा, किस बटन को क्लिक करने से कौन सा इवेंट होगा, दैट इज़ अ कंपोनेंट डिज़ाइन, दैट इज़ द थर्ड फेज। नेक्स्ट फेज इज़ द डेटाबेस डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन होने से कुछ नहीं होता जब तक हम डेटाबेस डिज़ाइन नहीं करते, क्योंकि सिस्टम एक बार डिज़ाइन हो गया और यूज़र अगर कोई डेटा उसमें फीड करता है वो डेटा स्टोर नहीं होगा जब तक हम उसका डेटाबेस डिज़ाइन नहीं करते। तो हमें डेटाबेस डिज़ाइन करना है, इसमें हमें ये एनालाइज करना है कि जो उनका एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वही सफिशिएंट है या फिर हमें नए डेटाबेस क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब ये सारा डिज़ाइन फेज कंप्लीट होता है तब हमारा लास्ट फेज आता है इसमें डेवलपमेंट फेज, दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो प्री डिफाइन कुछ एल्गोरिथम्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी, जिसका यूज़ करके हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। इस फेज़ को हम कहते हैं डेवलपमेंट फेज। इसमें हम उस सॉफ्टवेयर को शेप प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइंस आपने प्रिपेयर किए हैं। जब हमारा सेकेंड फेज कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हमारा थर्ड फेज आता है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन यानी आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है, अब हमें उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, दैट इज़ द टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज का मीन्स है जो सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, क्या वो सही इनपुट पे सही आउटपुट और गलत इनपुट पर एरर मैसेज शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन हम बेसिकली 3 फेजेस में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो चेक करते हैं हम दैट इज़ अ कंपोनेंट टेस्टिंग। कंपोनेंट टेस्टिंग में हर एक कंपोनेंट को हम इंडिपेंडेंटली टेस्ट करते हैं कि क्या वो कंपोनेंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सेकेंडली सिस्टम टेस्टिंग। जब हर एक कंपोनेंट इंडिविजुअली प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें ये देखना है क्या एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं, दैट इज़ इन सिस्टम टेस्टिंग। थर्ड वन इज द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये फाइनल स्टेज होती है, इसमें हम हर एक कंपोनेंट को, हर एक सिस्टम को एज वेल एज हर एक इनपुट आउटपुट को चेक करते हैं, दैट इज़ द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली यूज़र इस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी चीज़ हम ये भी चेक करते हैं कि गलत इनपुट देने पर करस्पॉन्डिंग एरर मैसेज जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।